हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन देखते हैं। एक मिनट है, और इससे क्यों निकल रहे हैं। अप्रैल मंथ में आपके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो लगता है मैसेजेस देखने के लिए। ओके, अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, अभी ले ही लेती हूँ कार्ड। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन, पहले कार्ड निकल लेती हूँ, मैं बताती हूँ। ओके, तो अप्रैल मंथ में आपके लिए नंबर 14, नंबर 46, ओके ओके, नंबर 46, नंबर 45, नंबर 14, नंबर 48 एंड नंबर 12, नंबर 5, नंबर 12, हाँ, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 10, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले तो अप्रैल मंथ में अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, ओके, बहुत पेन में थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड सिचुएशन जो भी था, ओके, जिस वजह से पेन में थे, आपके पर्सन के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन से अगर आप बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन की तरफ से एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये कार्ड इसके नीचे आए हैं। ओके, सो इस वक्त मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, मैं जब भी रीडिंग करने को बैठती हूँ, मेरे नोज़ पे ना थोड़ा सा टीचिंग होता है। ओके, सो थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आप करना चाहोगे, या तो ये पर्सन के साथ या फिर विदाउट दिस पर्सन, किसी नए पर्सन के साथ। ओके, क्योंकि आप बहुत दिनों से शायद हर्ट हो, आप पेन में हो, नो कांटेक्ट में हो, इस वजह से हो सकता है या आपके पर्सन ने आपको चीट किया, या वट एवर जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन हो सकता है। तो आपका ऐसा है, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे तो आप उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे, या फिर आप ये पर्सन को पीछे छोड़ के आप अपने लिए अभी फैमिली इन्हें सोच रहे हो, आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की तरफ से अगर आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो अभी आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ये पेन, ये ब्रोकन हार्ट पीछे छोड़ के। ओके, तो क्या आ रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों से लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा रहे थे या आपकी फैमिली को बचा रहे थे, यानी आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यानी आप वुंडेड हो, आपको कहीं चोट लगी है, आपके मन को चोट लगी है, आपके शरीर को चोट लगी है, जो भी है, जितना भी स्ट्रगल है, तो आप ना गिव अप नहीं करोगे, आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहोगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन हो, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते, आप जल्दी गिव अप करने वाले में से नहीं है। तो किसी चीज़ की उम्मीद है आपको, तो आपने वो चीज़ पे गिव अप नहीं किया, तो अप्रैल मंथ में भी आप बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे लड़ने के लिए, भले ही आप वुंडेड हो, भले ही आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो ये आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, तो आप अपने लाइफ में अपने लव वंस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, अपने लाइफ को भी अपने लाइफ में आप इजीली अभी किसी के लिए भी अवेलेबल अपने लाइफ में आप किसी को भी इजीली आने नहीं दोगे, आपने एक प्रोटेक्शन वॉल अपने लिए खड़ी की है। आप भले ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, लोगों को चांस दोगे, अगर जिन्होंने आपको पेन दिया, जिन्होंने आपको बैक स्टैबिंग दी, भले ही कुछ भी किया हो, आप ऐसा नहीं है कि एकदम से उनसे कट ऑफ हो जाओगे या ये नहीं, पर अभी आप संभल के रहोगे, आप एक उम्मीद के साथ
न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पर आप अभी सतर्क रहोगे। आपने एक वॉल क्रिएट करके रखा है, ओके, जिसको आप वो बाउंड्री को किसी को भी अभी उसके अंदर आने नहीं दोगे इजीली, ओके। पर आपका जो एक वॉरियर काइंड ऑफ आपका जो नेचर है, आपका विल पावर है, वो वैसे ही रहेगा। आप बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करोगे या किसी के सामने झुकोगे नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स्ड है। कुछ मामले में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करो, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि अभी आप ब्रोकन हो, किसी ने आपको पेन दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने जो बहुत नियर और डियर था, हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे हो। तो अभी ना वही है कि अगर स्ट्रेंथ गैदर करोगे आप, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहे थे बहुत दिनों से, तो अप्रैल मंथ में भी वही चीज़ रहने वाली है। थोड़ा-सा आप वीक फ़ील करोगे अपने आप को, पर वो आप शो नहीं करोगे, पर आप गिव अप तो नहीं करोगे, ठीक है? भले ही आप में स्ट्रेंथ की कमी रहेगी थोड़ा-सा, अभी वो लाइफ़ के आपके किसी भी एरिया में हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ऐसे कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आपका पेट भी हो सकता है, ओके? तो जहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए एक्शन लेने के लिए आपको बहुत डर लगता है, या उनसे डिटैच होने के लिए, किसी चीज़ से डिटैच होने के लिए आपको डर लगता है, तो वो स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी नेक्स्ट मंथ में रहेगी। नेक्स्ट मंथ क्या बोल रही हूँ, अभी चालू ही हो गया, अप्रैल मंथ में रहेगी। सो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेंथ लाना है अपने आप में, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेंथ की कमी लग रही है इस मंथ। 4 ऑफ हैंड, आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, किसी मैरिज में जा सकते हो, वहाँ पे आप एन्जॉय करोगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी फैमिली में शादी है, तो ऐसा कुछ आपको पता चलेगा कि किसी के शादी फिक्स हुआ है, आपकी फैमिली में हो सकता है या फ्रेंड्स में हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत एन्जॉय करने वाले हो। तो इस मंथ आपको ऐसा कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप रिश्ते देख रहे हैं, आपके घर वाले आपके लिए, तो कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। तो इस वजह से फैमिली में बहुत अच्छा यानी माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सब खुश रहेंगे, प्लानिंग करेंगे। आपके अगर आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है, तो हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप बहुत दिनों से अपने पर्सन से कोई मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, या कुछ स्टेबल रिलेशनशिप में चाहते थे, तो कोई आपको ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रपोज़ल मिले मैरिज से रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप किसी से मिले, कहीं आप जाए कोई मैरिज या फंक्शन में, तो वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मिले आपको, जो आगे चल के आप दोनों रिलेशनशिप में आए। तो हो सकता है ऐसा कुछ आपको अप्रैल मंथ में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको या तो प्रपोज़ल दे, स्टेबिलिटी दे। अगर किसी पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र मिल सकती है, या फिर आपका मैरिज फिक्स हो सकता है, आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल आ सकते हैं, या फैमिली में किसी का मैरिज फिक्स हुआ है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप एन्जॉय करोगे। ऐसा कुछ एन्जॉय करने का कुछ ना कुछ है अप्रैल मंथ में, आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, ओके। या फिर आप अपनी लाइफ में, जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ड आए हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, किसी पर्सन ने आपको अगर इन्हें हार्ट ब्रेक किया है, तो आप न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। आप सेल्फ लव में जाओगे, आप अपने बारे में सोचोगे, तो हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोज़ल आए, तो आप उसके लिए हाँ कर दो। तो बहुत सारी संभावना है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग होगे कि आप दूसरों को दे सको, ओके। तो बिल्कुल डेफिनेटली, और आप अपने काम में ऐसा रहोगे कि आगे वाला आपको जितना देगा, आप उतना ही आगे वाले को देंगे, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। और आप इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास इतना मनी इतना आएगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, ओके। तो हो सकता है कि बहुत दिनों से अगर आपका फाइनेंशियली अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस मंथ आपको कहीं से ना कहीं से ऐसे पैसे मिलेंगे, या मनी से रिलेटेड टेंशन दूर होंगे कि आप दूसरों की हेल्प कर सको। तो डेफिनेटली आप इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा इस महीने। ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। अगर आप वेट कर रहे थे किसी आपके रिलेशनशिप में, या घर में, या अपने स्पाउस से, कि वो आपको इक्वली ट्रीट नहीं करते, या किसी और की तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा दिया जाता है, आपको कम देते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकता है, जो भी है, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा इस महीने। आप लोगों को जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। और ऐसा नहीं है, अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं थी अभी तक, कि आप सिर्फ देने में ही विश्वास करते थे, आपको रिटर्न में कुछ भी किसी से नहीं मिल रहा था, तो अभी आप ये पैटर्न अभी अपना चेंज करोगे इस मंथ से। आपका रहेगा कि आगे वाला अगर आपको कुछ दे रहा है, तभी आप इक्वल, वो आगे वाला जितना देगा आप उतना ही दोगे। और एक सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास इतना मनी आएगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, या आप इतना मनी कमाना चाहते हो कि आप अपनी फैमिली की विश फुलफिल कर सको, ओके। ऐसा भी हो सकता है आप करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ऐसा हो सकता है। आप इसके बारे में बहुत सीरियस हो जाओगे अभी,
टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस, जैसे कि मैंने बोला आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सबको फाइनेंशियली जिनको जो चाहिए वो आप दे सको, ऐसा अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो फाइनेंशियली, तो हो सकता है आप करियर में बहुत हार्ड वर्क करोगे, आपका पूरा फोकस आपकी फैमिली रहेगी। ओके, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में थे, अभी आपका फोकस थोड़ा-सा वहाँ से निकलने वाला है। आप अपनी फैमिली पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे ध्यान देने वाले हो इस मंथ में, अप्रैल मंथ में। ओके, और अगर जैसे कि मैंने बोला आपके लिए कोई प्रपोज़ल आने वाला है या आएगा, तो आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा जहाँ पे फाइनेंशियली आपका जो पार्टनर है, जिनके साथ आपका मैरिज होगा, उनका फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है फाइनेंशियली। ऐसी किसी घर से आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है, ओके, रिश्ता आ सकता है मैरिज से रिलेटेड, या फिर आपके अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको सडन वेल्थ मिल सकती है, जहाँ पे आप थोड़ा-सा एन्जॉय करोगे अपने बच्चों के साथ। यानी जो आपकी इच्छाएँ हैं, अगर पैसों की वजह से जो इच्छाएँ आपकी नहीं फुलफ़िल हो पा रही थी, तो हो सकता है सडन वेल्थ आपके फैमिली से आपको कोई मिल जाए। जैसे कि अगर आपके स्पाउस है, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे दें या फाइनेंशियली ऐसे हेल्प दे दें कि एकदम से आप थोड़ा-सा एन्जॉय करने के मूड में आ जाओ। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, या आपके स्पाउस को ही कुछ फाइनेंशियली इतना कुछ एकदम से प्रमोशन मिल सकता है, या कुछ ना कुछ आपको यानी ग्रोथ मिल सकती है, जिस वजह से आप बहुत खुश रहोगे, बहुत एन्जॉय करोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ एन्जॉय करने वाले हो अप्रैल मंथ में। ओके? व्हील का कार्ड आया है, डेफ़िनेटली आप अपने टाइम, आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका टाइम आने वाला है, पता नहीं क्यों। ओके, क्योंकि हो सकता है आप ये इस टाइम का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। हो सकता है कहीं पे आप स्टक थे, इस वजह से फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक थे, या करियर को लेकर जो भी हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिल के ही रहेगा, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त आपका टाइम अच्छा चल रहा है। तो आपको ये फीलिंग आएगा इस मंथ में कि चीज़ें आप जैसा चाहते थे, यानी कि जो आपकी जो एक इच्छा थी कि बहुत टाइम से वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो एकदम से ऐसा कुछ होगा कि आपको लगेगा कि यस, अभी मेरा टाइम आ गया है। ओके? अप्रैल मंथ में वो चीज़ें हो रही है। फोर्थ ऑफ सॉर्ड्स, आप थोड़ा-सा इमोशनली डिटैच रहना चाहते हो। अगर आप किसी से लव की उम्मीद कर रहे थे, जैसे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, किसी के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड बॉटम में आया है, तो आप तो पेन में तो ज़रूर हो, किसी पर्सन ने ही आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो अभी ना आप रेस्ट करोगे। अप्रैल मंथ में आप ऐसी किसी भी चीज़ में फँसना नहीं चाहते जहाँ आप फिर से हर्ट हो। अभी आप इमोशंस, लव, इस सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहना चाहते हो, आप थोड़ा-सा डिटैच रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इमोशनली हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत थक गए हो, तो डेफ़िनिटली आप खुद को हील करने वाले हो। आप ऐसे ऐसे ही किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हो। पहले आप अभी अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे ये मंथ में आप। ओके, इमोशनली तो आप किसी से अभी बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो सकते हो। आपने अपना दिल ही बाहर निकाल के रख दिया है, फ़ोटो देखो। अभी आप रेस्ट करना चाहते हो, अपने घर में रहना चाहते हो, अपने रूम में रहना चाहते हो। ओके? यस, टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स्ड आए हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे हर्ट हो, ओके, तो आप इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इस मंथ भी आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि जैसे कि सब चीज़ें अच्छी आ रही है, पर कुछ लाइफ़ के एरिया में ऐसा होगा कि आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, और मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ़ हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन से बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आप उस वजह से थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या अ, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ जिससे चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो इस मंथ में भी आप बहुत पूरा ट्राई करोगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने इमोशंस पे ध्यान दोगे, पर थोड़ा-सा चीज़ें बैलेंस में आने के लिए टाइम लगेगा। मुझे मोस्टली लग रहा है आपके इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो रहा है। हेल्थ की वजह से, क्योंकि स्ट्रेंथ के नीचे ही 4 ऑफ सॉर्ड्स, कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, उनके नो कॉन्टैक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। तो ये चीज़ में आप थोड़ा-सा वीक पड़ रहे हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप खुद को हील करें। अगर अ, पर इस मंथ में अभी उनसे बात नहीं करोगे, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट में डाला है, आप चाहते हो वो पर्सन आपकी तरफ आए, बात करे, बट आपका ये है कि आप खुद होके उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो। आप खुद को भी हील करना चाहते हो। आप अपने आप को बैलेंस में लाना चाहते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहते हो, अपने इमोशंस पे ध्यान देना चाहते हो। ओके? तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा स्ट्रगल रहने वाला है इमोशंस को लेके इस मंथ में। ओके? अगर आपका लव लाइफ़ ठीक नहीं चल रहा है, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा-सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। तो इसको पर आप हिम्मत करके हिम्मत नहीं है आप में, थोड़ा-सा हिम्मत की कमी है, पर आप कंट्रोल कर लोगे चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो येस, आप अगर किसी को लेके बहुत चेज़ कर रहे थे, किसी को बहुत चेज़ कर रहे थे, बहुत पीछे-पीछे भाग रहे थे, सबका कर रहे थे, सबसे ज़्यादा कोई पर्सन का पर्टिकुलर जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, ओके? इसके ठीक नीचे ये कार्ड आया। तो डेफ़िनिटली आप
अभी अपने इमोशंस अपने लिए रखने वाले हो, आप सेल्फ लव में आने वाले हो। अभी आप किसी के भी पीछे नहीं जाओगे या अपने इमोशंस किसी के लिए ओपन अप नहीं होना करना चाहते आप। पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है या आपके स्पाउस भी अगर आपको नहीं समझना चाहते इमोशनल लेवल पे, तो आप भी अभी छोड़ दोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसे तो सब बहुत अच्छा है, आपका हर चीज़ अच्छा है, पर इमोशनली आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियली भी आपका फैमिली बहुत अच्छा कर रहा है, आपका स्पाउस बहुत अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियली आप बहुत खुश हो रहे हो, और इमोशनल लेवल पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ओके, और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप सोच रहे हो, तो अप्रैल मंथ में आपका ऐसा रहेगा कि जब तक आपका पर्सन आपके लिए इक्वली ओके तो आपका ये रहेगा कि आगे वाला पर्सन आपके लिए अगर इमोशनल है, वो आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहा है, इमोशनली अवेलेबल है, जितना आप उनके लिए फ़ील करते हो उतना वो फ़ील कर रहा है, तभी आप उनके लिए अवेलेबल हो। अदरवाइज़ आप जितना प्यार दूसरों को देते हो, आपका ऐसा है कि उतना प्यार आप अभी खुद को दोगे, क्योंकि ठीक नीचे यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड आया है, यानी सेल्फ लव। एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप, अपने हार्ट को खुद, अपने हार्ट को लव, यानी खुद को आप प्यार करने वाले हो। ओके, अनकंडीशनल लव जो आप दूसरों को देते हो वो आप खुद को करने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है। तो इस मंथ ना आप खुद को प्यार करने वाले हो, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचने वाले हो। एस ऑफ वैंड, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग। अगर आप मैरिड हो तो एक पैशन फील करोगे अपने पार्टनर को लेके, है ना, यानी कि एक अपने मैरिड लाइफ में भी आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे, पैशनेट, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपको, तो वहाँ पे आप एक्शन लोगे या एक न्यू बिगिनिंग करोगे। तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है, तो आप पास्ट को छोड़ के हो सकता है कि थोड़ा सा आगे नए लोगों को भी थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहोगे, या बहुत पैशनेट हो गए आप, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नए लोगों को आप चांस दोगे। तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है, पैशन यानी सिर्फ एक पर्सन को लेके नहीं है, हो सकता है कोई काम ऐसा है, ओके, या आप अपने करियर में बहुत पैशनेट हो जाओगे, ऐसा हो सकता है। अगर आप बहुत दिनों से, जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है, अगर आप बहुत पेन में थे, तो हो सकता है अपने करियर में आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो आप वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करोगे, पैशन के साथ अपना काम करोगे। ओके, एनर्जी लगाओगे आप, ऐसा नहीं है कि बस रोते रहे, तो इतने दिनों से अभी जो काम हुए नहीं आपके, ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, एक पैशन आपको फ़ील होगा, एक एक एनर्जी आपको फ़ील होगी इस मंथ में। तो डेफिनेटली आप अपना 100% देंगे हर चीज़ में। अगर बहुत दिनों से आप इमोशनल हो रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं है आप में, तो आप ना, यानी कहीं न कहीं वो चीज़ों को जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, या जिस चीज़ों में आप वीक हो, तो आप आपका माइंड ना डाइवर्ट करने वाले हो। आप अपने पैशन और एनर्जी ना अपने काम में लगाने वाले हो, अपने फैमिली में लगाने वाले हो। आप अपना टाइम फैमिली में दोगे, अपने करियर में दोगे, ताकि ग्रोथ हो, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, या उनको लेके आप बहुत वीक फील कर रहे हो, आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो अभी आप उनके बारे में ना सोचते हुए खुद को एंगेज करोगे। अपनी एनर्जी को, अपने पैशन को आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर हो सकता है अपने काम में आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे और वहाँ पे अपना पैशन दिखाओगे। तो यस, आपका जो भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपका जो माइंड है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा इस मंथ में। आपको आइडियाज़ आएँगे, न्यू आइडियाज़ आएँगे, और आएँगे नहीं, आप उसमें एक्शन भी लोगे। या हो सकता है अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो अगर न्यू रिलेशनशिप अगर चालू हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसा पर्सन है, तो किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, या फिर किसी को आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्शन फ़ील हो सकता है, तो वो आपके साथ बात करना चाहेंगे। या हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन था जिनको आप पहचानते हो, या फ्रेंड्स थे आपके, पर बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। एकदम से आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता है, आपको लेके बहुत पैशनेट है। आपको एकदम से कुछ ना कुछ पता चलेगा वो पर्सन की तरफ से कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ अपने मन की बात बोलेंगे कि हो सकता है लोगों की नज़र में आप बहुत अलग से ही दिखोगे इस मंथ। बहुत, यानी आपको देख के लोगों को बहुत अट्रैक्शन फ़ील होगा, बहुत हॉट एंड सेक्सी। ऐसा भी हो सकता है कि एक आग की तरह लोगों को दिखोगे। तो यस, आपका क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा आप सोचने वाले हो आपके दिमाग में, तो डेफ़िनिटली आप उसका यूज़ भी करोगे। ओके, यस। केयरिंग कनेक्शन, जैसे कि मैंने बोला, आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट आ सकता है, जो आपके लिए बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट ज़ोन देगा, कंफर्ट ज़ोन में रखेगा। ऐसा कोई पर्सन आपको प्रपोज़ल दे सकता है, या आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है जो आपके लिए बना है। ओके, और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड का कार्ड है। तो अगर न्यू बिगिनिंग
अगेन सेकंड चांस के लिए हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा था, तो उस पर्सन की तरफ से हो सकता है आपको कॉल मैसेज आए या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। केयरिंग कनेक्शन, आपको कुछ ना कुछ केयरिंग कनेक्शन मिलने वाला है इस मंथ में, तो डेफिनेटली कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आपको पता चले आप में इंटरेस्टेड है, कोई प्रपोजल आपको मिल जाए एकदम से किसी की तरफ से जो आपके लिए बहुत केयर करता है आपकी, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, या फिर आपके पास पर्सन आपकी तरफ फिर से आ सकते हैं, नो कांटेक्ट में है तो हो सकता है वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत लवी डवी बातें कर सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं आपसे, तो ऐसा भी हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस, जैसे कि मैंने बोला आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, तो आप एंजल ऑफ बैलेंस यानी कि आपको जैसे कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं या आप एंजल पे बिलीव करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से एक बैलेंस यानी आपको हेल्प मिलेंगी बैलेंस में लाने के लिए। आपको कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा, या तो कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प करेगा, या फिर आपको ऐसी एक एनर्जी मिलेगी कि जहाँ से आपको लगेगा कि आपकी हेल्प अपने आप ही हो रही है। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है इस मंथ में। द टेम्पल पाथ, आप बहुत स्पिरिचुअल रहोगे, आप बहुत आप सही रास्ते पे हो अभी, यानी आप ऐसा कोई रास्ता ये नहीं करोगे कि जिसकी वजह से आपको आगे चल के पछताना पड़े या रिग्रेट हो। आप बिल्कुल स्पिरिचुअल होंगे, आप पूरा ध्यान आप ना बहुत जेन्युइन होने वाले हो आपका। और आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के मन में अगर ऐसा आ रहा है कि आप सही जा रहे हो या नहीं, अगर आपको किसी रिलेशनशिप को ब्रेक करके न्यू रिलेशनशिप में जाना है या अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक करके अपने यानी एक न्यू बिगिनिंग करना है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके मन में डाउट है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, तो कार्ड की तरफ से यही आ रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। द टेम्पल पाथ, जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पे आपको शांति मिले, आप उसी रास्ते पे जाए। जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले वही जाए, क्योंकि जब तक आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपकी आत्मा शांत नहीं होगी, तृप्त नहीं होंगी, तो तब तक आपको वो फीलिंग नहीं आएगा या वो हीलिंग नहीं मिलेगा। तो आप सही जा रहे हैं, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल भी डाउट ना करें, आप सही रास्ते पे हैं। ओके, अगर कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे रहा है तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी आपके लिए अगर आप खुद को बैलेंस नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल है, आपका भगवान पे बहुत भरोसा है, तो कोई ना कोई शक्ति आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको वो फीलिंग भी आएगा और आपको वो रियलाइजेशन भी आएगा कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा कि कोई ना कोई शक्ति आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि आप सही जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। ओके, तो अपने आप पे भी भरोसा रखें। ओके, या हो सकता है आप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपका ऑरा या आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप दूसरों को हील करते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने बारे में कुछ पता चल सकता है इस मंथ। ओके, बहुत सारी बातें, तो डेफिनेटली। और किसी कनेक्शन को लेके अगर आप सोच रहे हो तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, क्योंकि जो भी पर्सन आपको प्रपोजल दे रहा है या आपकी लाइफ में न्यू पर्सन कोई आया है या आएगा, तो ठीक है, आपको स्लो एंड स्टेडी चलना है, क्योंकि अभी आप एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करोगे, बट ये पर्सन आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सही रास्ते पे ही जा रहे हो आप। ओके, आप जो भी डिसीजन लोगे सही लोगे। यस, बॉटम में आया था द थिंकिंग मैन रिवर्स एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जो पर्सन ने आपको हर्ट किया है या ब्रेक किया आपका हार्ट, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, वो सोचना जब आप बंद करोगे तब आपके लिए एक सही पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ही आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कोई दूसरा पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहा था जो आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा हार्ट लेके ही बैठा है, यानी कि प्रपोजल लेके ही बैठा है। पर आप किसी पुराने पर्सन की वजह से जिन्होंने आपको हर्ट किया उसकी वजह से आप उनके इसमें इतना ज़्यादा सोचने में आप इतना बिजी थे कि आपको दूसरे के इमोशनल फीलिंग का यही नहीं है, यानी वैल्यू ही नहीं है या आपका ध्यान ही नहीं है। तो इस मंथ ना आपका एक अवेकनिंग होगी कि अभी आपको वो पर्सन को लेके ऐसा भी कुछ उनको हीरे मोती नहीं जड़े हैं कि आप बस वो नहीं है आपकी लाइफ में, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो। अभी आपका ध्यान ना दूसरे रिलेशनशिप पे दूसरे प्रपोजल पे भी जाएंगे और दूसरे लोगों पे भी जाएंगे जो आपके लिए बने हैं या आपके लिए अवेलेबल है या आपके लिए इंटरेस्टेड है। तो ये सब अप्रैल मंथ में आ रहा है। ओके, तो आई होप मैंने जो मैसेजेस दिए आपको समझ में आए। ओके, तो यस, अच्छा जा रहा है आपका अप्रैल मंथ, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ की कमी है और बैलेंस की कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हो, तो आपको सबसे ज़्यादा इस पर ही काम करना है। ओके, तो यस, आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक
किए बगैर ना जाए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।